अस्सलामुअलैकुम। कवरेज न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। आधे से जायद सिंध की सरकारी जमीनों पर कब्जा, पूरा हैदराबाद इंक्रोज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद का कब्जे खत्म कराने से मुतालिक इत्मीनान बख्श रिपोर्ट पेश करने पर शदीद बरहमी। कहा कि मलीर चले जाएं, गुलिस्तान जोहर, यूनिवर्सिटी रोड सब देख लें। ये जो 15 और 20-20 मंजिला इमारत बन गई, क्या कानूनी है? सब गैर कानूनी है। सब रेवेन्यू की मिली भगत से बनी है। सब जाली कागजात पर बनाई, कब्जा कराते हैं, भत्ता लेते हैं ये लोग। कतारों में खड़े अवाम आज नवाज शरीफ और पुराने पाकिस्तान को हसरत से याद करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाजी कहता है गरीब ऊपर जा रहा है। जालिम हुक्मरानों की बेहिसी गरीबों के जख्मों पर नमक है। पूरे मुल्क को 3 साल से नाअहली, नालायकी, करप्शन और महंगाई के स्मोक ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। जब तक डीलर मार्जिन 6% नहीं किया जाता, मुज़ाकरात नहीं होंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची के मौसम में अचानक तब्दीली। आज सुबह शदीद धुंध छाई रही, जिससे एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा। कई परवाजें ताखीर का शिकार हो गईं। सुपर हाईवे लिंक रोड के एतराफ के इलाकों में शदीद धुंध छाई रही और हद्दे निगाह 100 मीटर रही। इक़्तिदार की ख्वाहिश पूरी, लेकिन कहानी रह गई अधूरी। स्वीडन की पहली खातून वज़ीर आज़म मैग्डलेना एंड्रेस ने मुंतखब होने के चंद घंटे बाद ही ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई। तालिबान का इम्तहान, ख़वातीन के मामले पर परेशान, आलमी सतह पर दुनिया हैरान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पाबंदियों से बचने के लिए अफगान क्रिकेट बोर्ड ने ख़वातीन क्रिकेट टीम को बहाल करने का इंदिया दे दिया। मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे अपनी वीडियो लीक होने का कोई डर नहीं। मारूफ टिकटॉक स्टार हरीम शाह अपने बयान में पारसा बन गई। कहती हैं वो बहुत निडर हैं, किसी से नहीं डरती और ना ही किसी को खुद पर मुसल्लत होने देती हैं। एक सवाल के जवाब में हरीम शाह ने अपनी पहली तनख्वाह के बारे में बताया कि उनकी पहली तनख्वाह 6 लाख रुपए थी। नाजरीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा आधे से जायद सिंध की सरकारी जमीनों पर कब्जा है और पूरा हैदराबाद इंक्रोज्ड है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन के केस की समाप्त की। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कब्जे खत्म कराने से मुतालिक इत्मीनान बख्श रिपोर्ट पेश की तो अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने सरकारी जमीनें वागजार कराने से मुतालिक इत्मीनान बख्श जवाब न देने पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरजनिश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आधे से जायद सिंध की सरकारी जमीनों पर कब्जा है। आपको नजर नहीं आता? कमेटी की कहानियां हमें मत सुनाओ, कब्जा खत्म कराओ जाकर। एंटी अक्रोचमेंट अदालतें भी कुछ नहीं कर रही। सक्खर जैसे शहर में सिर्फ एक केस है, पूरा हैदराबाद इंक्रोज है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एंटी इंक्रोचमेंट अदालतें भी कुछ नहीं कर रही। आधे कराची पर कब्जा है, मलीर चले जाएं, गुलिस्तान जोहर, यूनिवर्सिटी रोड सब देख लें। ये जो 15 और 20-20 मंजिला इमारतें बन गई, क्या कानूनी है? सब रेवेन्यू की मिली भगत से बनी हुई हैं, सब जाली कागजात पर बनाई हैं, कब्जा कराते हैं और भत्ता लेते हैं ये लोग। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आप माफिया के साथ मिले हुए हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। आप कंप्लेन क्यों नहीं भेजते? क्या मफादात हैं आपके? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा पूरे कराची पर कब्जा है और सिर्फ 9 केसेस हैं। सीनियर मेंबर ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर रहे हैं, कोरंगी में कब्जे के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, गिराने का ज्यादा रेट होंगे, अब तो वहाँ रेट बढ़ गए होंगे आपके। चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची के गिरदे-नवाह में जहां देखें सब गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। जाएं, जो नाम निहाद मोटरवे बनाया है वहां सब कब्जा है। एयरपोर्ट के साथ ये जमीनें नजर नहीं आती, गैर कानूनी हैं। आप अमल दरामद करें वरना तौहीन अदालत का केस चलेगा और जेल जाएंगे। आपका काम अमली नजर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म करने से मुतालिक सीनियर मेंबर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने सिंध भर में सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म कराने और सीनियर मेंबर को 1 माह में जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाजी कहता है गरीब ऊपर जा रहा है। जालिम हुक्मरानों की बेहिसी गरीबों के जख्मों पर नमक से पूरे मुल्क को 3 साल से नाअहली और नालायकी, करप्शन और महंगाई की स्मोक ने अपनी लपेट में लिया हुआ है।
शहबाज शरीफ ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि पेट्रोल, आटे, चीनी और अशिया खुर्दनोश के लिए कौम को कतारों में धक्के खाते देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। राशन कार्ड, कतारें, महंगाई, यूटर्न, झूठ नए पाकिस्तान की शनाख्ती अलामात हैं। मुल्क में गैस का बहरान इमरान नियाजी की बद इंतजामी और करप्शन की वजह से है। गैस महंगी और मौजूद भी नहीं। उन्होंने कहा कि नए साल पर गैस की कीमत में 400% इजाफे का नया बम कौम पर गिरने वाला है। 1 जनवरी से घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को सैकड़ों रुपए इजाफी अदा करने पर गैस मिलेगी। आइंदा माह 1400 से बढ़ाकर 1700 रुपए फी MMBTU यूनिट करने की तैयारी कौम को ज़िबह करने के मुतरादिफ है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि गैस के बाद चीनी का बहरान फिर से सर उठा रहा है। पहले ही 52 रुपए वाली चीनी 130 रुपए और 150 तक मिल रही है। क्रैशिंग शुरू होने के बावजूद चीनी की सप्लाई अब तक बहाल ना होना नाअहली और बद इंतजामी की इंतहा है। डॉलर 177 रुपए से जायद पर फरोख्त हो रहा है। डॉलर की परवाज कौम की महंगाई के दर्दनाक कर्ब को मुसलसल बढ़ा रही है। कोई परेशान हाल नहीं रुपए की कदर में 1% कमी महंगाई में 14 से 16 बुनियादी पॉइंट्स में इजाफा करती है। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी की दीदा दिलेरी पर हैरत है। अब कंटेनर वाली बातें क्यों भूल गए? अब उनकी सियासी अखलाकियात कहाँ हैं? महंगाई का बेकाबू जिन गली गली घर घर ऐलान कर रहा है। वजीर आजम चोर है। हर दिन हर बहरान, कीमतों में हर इजाफा पुकार पुकार कर दुहाई दे रहा है कि ये हुकूमत चलती रही तो मुल्क नहीं चलेगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल जारी है, जिसके बायस पेट्रोल पंप्स बंद हैं और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के ऐलान के बाद कराची के बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जहां क्लिफ्टन, लियाकताबाद, सदर, सुराबकोट, IH चंडीगढ़ रोड और दीगर इलाकों में बेशतर पंप्स बंद हैं। शहर के जिन इलाकों में इक्का दुक्का पंप्स खुले हैं वहां गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, जबकि शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के अलावा बोतलों में भी पेट्रोल ले जा रहे हैं। रोजगार की तलाश में निकलने वाले शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि पंप्स बंद होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जिसकी वजह से शहरी पेट्रोल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। उधर पंजाब में लाहौर, सरगोधा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर और दीगर शहरों में भी डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल पर पंप्स बंद हैं, जबकि पंप्स मालिकान ने डीलर्स कमीशन 6% तक करने का मुतालबा किया है। सरगोधा में पंप्स बंद होने की वजह से नाजायज मुनाफाखोरों ने पेट्रोल के मनपसंद रेट वसूल करना शुरू कर दिए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है, हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम नहीं किए और जब तक डीलर मार्जिन 6% नहीं किया जाता मुज़ाकरात नहीं होंगे। कराची के मौसम में अचानक तब्दीली आ गई और आज सुबह शदीद धुंध छाई रही, जिससे एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा और कई परवाजें ताखीर का शिकार हो गई। कराची में आज सुबह शदीद धुंध छाई रही, जिससे एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा। एयरपोर्ट और एतराफ में सुबह सवेरे होने वाली शदीद धुंध के बायस कई परवाजें ताखीर का शिकार हो गई। सिविल एविएशन फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक कराची से सुबह 7 बजे इस्लामाबाद की परवाजें धुंध के बायस ताखीर का शिकार हुई, जबकि लाहौर जाने वाली परवाजों में भी ताखीर हुई। धुंध के बायस कराची से पेशावर जाने वाली परवाज को दोपहर 1 बजे शेड्यूल कर दिया गया। फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक कराची से दुबई जाने वाली परवाज भी 2 घंटे ताखीर का शिकार रही, जबकि कराची से इस्तांबुल जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज भी ताखीर का शिकार हो गई। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक धुंध कम होते ही परवाजें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई हैं। आपको बताया कि स्वीडन की पहली खातून वजीर आजम मैग्डलेना एंडरसन मुंतखब होने के बाद चंद घंटे ही ओहदे पर फाइज रहीं और उसके बाद मुस्ताफी हो गई। जर्मन मीडिया के मुताबिक नौमुंतखब वजीर आजम मैग्डलेना एंडरसन की इत्तेहादी जमात ग्रीन पार्टी ने बजट बिल पास ना होने के बाद हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद स्वीडिश वजीर आजम ने भी इस्तीफा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मैग्डलेना एंडरसन का कहना था कि आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक इत्तेहादी पार्टी के अलहदा होने पर मखलूत हुकूमत को मुस्ताफ़ी होना होता है। ऐसी हुकूमत की क़यादत नहीं करना चाहती जिसकी कानूनी हैसियत पर तनाज़ा हो। मैग्डलेना एंडरसन ने जल्द दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने की तवक्को ज़ाहिर की है। चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल कराची अशफाक अहमद मल्हा की ज़ेर सदारत महकमा जाती अफसरान का तारफ़ी इजलास हुआ।
اجلاس میں تمام بنیادی بلدیاتی امور کا از سرنو تفصیلی جائزہ لیا گیا، جبکہ افسران نے اپنی کارکردگی اور مسائل کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ اجلاس کے دوران چیف آفیسر کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں پہلے بھی اپنے فرائض کی ادائیگی کر چکا ہوں، مسائل سے کافی حد تک واقف بھی ہوں، لیکن اب طویل عرصے بعد اس علاقے کی خدمت کا موقع ملا تو اس سلسلے میں نیا پلان تشکیل دے کر کاموں کا آغاز کیا جائے گا۔ اشفاق ملہا نے کہا کہ پینے کا صاف پانی ان علاقوں کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ کئی یونین کونسل میں ضلعی انتظامیہ اپنے ذرائع سے فراہم کر رہی ہے اور لائنوں کے ذریعے بھی ترسیل جاری ہے۔ سیوریج، پارک، صحت مراکز، سڑکیں، کمیونٹی سینٹرز، غرض کے جو بھی امور ضلع کونسل کے ہیں ان میں بہتری کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کوشش ہوگی کہ وسیع رقبے پر موجود ضلع کونسل میں تعمیر شدہ پارکوں کو ماڈل پارک میں تبدیل کریں تاکہ عام آدمی اپنے اہل خانہ کے ساتھ مفت تفریح سے مستفید ہو سکیں۔ اور اب بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ چیئرمین ہلال احمر پاکستان برائے ضم شدہ اضلاع آصف محمود نے کہا ہے کہ ضلع کرم میں ہلال احمر پاکستان ریسکیو 1122 کے شانہ بشانہ ہنگامی صورتحال میں کام کریں گے۔ پارا چنار میں ہمارے نمائندے جنان حسین کے مطابق ضلع کرم میں ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹنے کے لیے اور امدادی اداروں ریسکیو 1122 اور سول ڈیفنس کے ساتھ باہمی ہم آہنگی پیدا کرنے اور امدادی کارروائیوں میں بروقت اور مؤثر کارروائی کے لیے ہلال احمر پاکستان کی جانب سے مشترکہ مشقیں کی گئی۔ مشقوں کے دوران ایمرجنسی صورتحال میں متاثرہ شہریوں کو ریسکیو کرنے اور آگ بجھانے کا عملی مظاہرہ کیا گیا، جس کو موجود لوگوں نے بڑا سراہا۔ ہلال احمر پاکستان قبائلی اضلاع کے چیئرمین آصف محسوب نے کہا کہ ہلال احمر کا عملہ اور رضاکار ہر قسم کی ہنگامی صورتحال میں ریسکیو 1122 سول ڈیفنس اور دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ خدمات سر انجام دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ مشترکہ عملی مشقوں کے دوران عوام میں ہنگامی صورتحال کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے اور امدادی سامان تقسیم کرنے کا بھی عملی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر ضلعی انتظامیہ، محکمہ تعلیم اور قبائلی عمائدین بھی موجود تھے۔ چاہ رہے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کلیمٹی آئے، کوئی اور ڈیزاسٹر ہو جائے، کوئی ایمرجنسی سچویشن ارائز ہو جائے تو اس کو ہم نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے۔ اسکول کے بچوں کو ہم نے اس میں انوالو کیا، ہم نے اس میں لوکل کمیونٹی کو انوالو کیا، صرف بتانے کے لیے، ان کو اویئر کرنے کے لیے کہ فیوچر میں کوئی بھی خدا نخواستہ اس قسم کا واقعہ ہو تو پی آر سی ایس کس قسم کا رول ادا کرتی ہے ورلڈ اوور اور کس قسم کا رول ادا کر سکتی ہے۔ اٹک میں انتظامیہ کی جانب سے پیٹرول پمپس پر چھاپے مار کر ہزاروں روپے جرمانے عائد کر دیے گئے۔ ہمارے نمائندے حافظ خلیل احمد کے مطابق ڈپٹی کمشنر اٹک عمران حامد شیخ کی ہدایت پر پیمائش میں رد و بدل کرنے پر کارروائی کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر جنرل اعجاز عبدالکریم نے پیٹرول پمپ پر چھاپا مارتے ہوئے 45,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ غلام مصطفیٰ نے دوران چیکنگ پیٹرول پمپ مالکان کو 80,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ اٹک ضلع کونسل کا سالانہ بجٹ پیش کر دیا گیا۔ بجٹ تخمینہ 18 کروڑ سے زائد ہے۔ بجٹ جون سال 2022 کو تمام ممبران بجٹ متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ ہمارے نمائندے حافظ خلیل احمد کے مطابق اجلاس وزیر خان خٹک کی زیر صدارت ضلع کونسل ہال اٹک میں منعقد ہوا، جس میں تمام ممبران نے شرکت کی۔ چیئرمین ضلع کونسل ایمان طاہر نے بجٹ پیش کیا۔ جون 2022 تک بجٹ کا تخمینہ تقریباً 18 کروڑ سے زائد ہے، جس میں 30 جون تک آمدنی 1,703 ملین سے زائد ہے۔ پرانے اکاؤنٹس کے مطابق آمدن 277 ملین زائد ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے چارجز 80 ملین، سی پی ایس چارجز 39.50 ملین، غیر ترقیاتی تخمینہ 5.50 ملین، سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 1500 ملین، جاری اسکیموں پر اخراجات 110 ملین، بحالی اور مرمت کی مد میں 10 ملین، پینشن کی مد میں 60 ملین، کھیلوں کی مد میں 34 ملین، شجرکاری کی مد میں 15 ملین اور شہری دفاع کی مد میں 15 ملین روپے شامل ہیں۔ دیگر تفصیلات میں جائیداد کی منتقلی پر ٹیکس کی مد میں 160 ملین، لوکل گورنمنٹ کی مد میں 1290 ملین، پنجاب فائنانس کمیشن کی مد میں 182 ملین، امارات کی مد میں 10 ملین، زمین کے استعمال کی مد میں 10 ملین، مختلف جرمانوں کی مد میں 7.0 ملین، کمرشل جگہوں پر اشتہارات کی مد میں 3 ملین، دکانوں کے کراؤں کی مد میں 6 ملین، متفرق ٹیکس کی مد میں 1 ملین اور این او سی فیس کی مد میں 3.0 ملین شامل ہیں۔ ضلع کونسل میں پیش ہونے والے بجٹ کو تمام جماعتوں کے ممبران کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔
और अब कवरेज स्पोर्ट्स। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पाबंदियों से बचने के लिए अफगान क्रिकेट बोर्ड ने खवातीन क्रिकेट टीम को बहाल करने का इंदिया दे दिया। अफगान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मीर वाइज अशरफ का कहना है कि खवातीन की क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अहम ज़रूरियात में से एक है और वो इसे प्रमोट करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हमारी खवातीन टीम मामूल के मुताबिक क्रिकेट इवेंट में हिस्सा लेगी और हम उनकी बुनियादी ज़रूरियात और तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। मीर वाइज ने कहा कि अफगान क्रिकेट बोर्ड ICC के उसूलों को मानता है और उन्हें अहमियत देता है। याद रहे कि ICC ने एक हफ्ता कबल अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत और खवातीन क्रिकेट टीम पर पाबंदी लगाए जाने के बाद क्रिकेट मामला का जायजा लेने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया था। इस ग्रुप में क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन रॉस मैककॉलम, क्रिकेट जनूबी अफ्रीका के चेयरमैन लॉसन नाइडो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा शामिल थे। कवरेज एंटरटेनमेंट। मारूफ टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने कहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे अपनी वीडियो लीक होने का कोई डर नहीं। मारूफ टिकटॉक स्टार हरीम शाह का कहना है कि उन्हें अपनी वीडियो लीक होने का कोई डर नहीं। हरीम शाह एक निजी टीवी के ऑनलाइन शो में शरीक हुई जहां उन्होंने पाकिस्तानी सियासतदानों समेत कई मौज़ूआत पर दिलचस्प बातें की। हरीम शाह ने बताया कि बहुत निडर हैं, किसी से नहीं डरती और ना ही किसी को खुद पर मुसल्लत होने देती हैं। हरीम शाह ने टिकटॉक के जरिए अपनी पहली तनख्वाह के बारे में बताया कि उन्हें एक कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और उनकी पहली तनख्वाह 6 लाख रुपए थी। हरीम शाह ने बताया कि अगर उन्हें कभी मुस्तकबिल में कोई सियासी जमात में शामिल होने का मौका मिला तो वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी। उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की बजाय बिलावल को करार दिया। हरीम शाह से सवाल किया गया कि अगर कोई ऐसी वीडियो आपकी लीक हो जाए जो आप नहीं चाहती कि दूसरों के सामने आए तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा। हरीम शाह ने कहा कि जब ऐसा कुछ किया ही नहीं तो आपको वीडियो लीक होने का डर हो। हरीम शाह ने कहा कि अल्लाह से डरो, लोगों के आगे झूठी इज्जत का लिबादा ना ओढ़ो, इसलिए अगर कभी मेरी कोई वीडियो लीक हुई तो मैं कहूँगी एंजॉय करो। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।